तुम कानून से नहीं बच सकते, चलो। वैसे सभी है तो बहुत स्मार्ट, देख नहीं रहे हो अपने बाबा की तरह कैसे वो चोरों को करके पकड़ रही है। नहीं मतलब है, तुम्हारी भी बेटी है, तुम पर भी थोड़ी बहुत गई है, लेकिन ज्यादा असर मेरा है। देखना एक दिन हमारी बेटी ना हमारा नाम रोशन करेगी। बस एक चीज का डर है। क्या? तुम्हारी जैसी शाप है, तुम्हारी जैसी पुलिस ऑफिसर भी बनना चाहती है, तुम्हारी जैसी खड़ूस ना बच जाए गलती से। मैं खड़ूस? ये सेल्फ रियलाइजेशन ना बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब खुद अपने मुंह से कह देना मैं खड़ूस हूँ, वेरी गुड। तुम कुछ अरे मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, प्लीज कर दोगे? बोलो क्या हुआ? यहाँ बाजू में खड़े रहो, मुंह बंद करके। अच्छा इस पे हंसना था मुझे, वो बताया नहीं मुझे किसी ने। तुमने फिर मुंह खोला? हाँ खोला और खोलूंगा, और अपनी बेटी का गेम देख रहा हूँ और तारीफ भी करूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरा हक है। हाँ तो खड़े रहो ना यहाँ पे, किसने मना किया? बस मुंह बंद करके खड़े रहो, वरना ना तुम्हारी आवाज से बच्चे इरिटेट हो जाएंगे। सभी सभी बड़ा बड़ा सभी अब ठीक हो? हाँ आई मैं ठीक हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ ना, और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी पे ऐसी थोड़ी मोटी चोट लगती रहती है, मुझे अपना फर्ज निभाना है। मैं अभी भी एक पुलिस वाला हूँ, होता है कभी कभी थोड़ा सा ऐसे। वेरी गुड बाड़ा। पुलिस ऑफिसर पर एक ही कर्ज होता है, उसकी ड्यूटी का, उसके फर्ज का। समझ ले? सभी आपको तो बहुत चोट लगी है। क्या? अरे बड़ा आपको चोट लगी है, चलो उधर बैठो, बहुत चोट लगी है। सभी कहाँ लगी? आई मुझे चोट नहीं लगी है। अरे आपको चोट लगी है। आई मुझे चोट नहीं लगी है। कमाल है, सभी को कोई चोट नहीं लगी है, मना कर रही है, फिर भी सही जबरदस्ती क्यों कर रही है? इंस्पेक्टर सभी जोशी, आपको बहुत तेज चोट लगी है, आप ऑन ड्यूटी घायल हो गए हो, जख्मी हो गए हो, प्लीज लेटे रहो। मुझे गोली लगी है। गोली? बहुत खून दे रहा है। गोली लगी है, बहुत खून बह रहा है, कोई डॉक्टर है क्या इधर? डॉक्टर को बुलाओ। हमारी इंस्पेक्टर सभी जोशी को सख्त जरूरत है एक डॉक्टर की, है ना? कोई डॉक्टर को बुलाओ। मैं हूँ डॉक्टर। आप डॉक्टर थोड़ी हो, आप तो चोर हो ना, और आप ही की गैंग ने इंस्पेक्टर सभी जोशी को गोली मारी है। आप डॉक्टर नहीं हो, कोई और डॉक्टर है क्या? कोई डॉक्टर है? कर क्या रही है सही? क्या किसी डॉक्टर तक मेरी आवाज आ रही है? हमारी इंस्पेक्टर सभी जोशी को सख्त जरूरत है एक डॉक्टर की। वीनू, वहाँ क्या कर रहे हो? आजा, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी। कोई डॉक्टर है क्या इधर? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे क्या कोई डॉक्टर है जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इंस्पेक्टर हमारी कितनी जख्मी हो गई है ना? मुझे गोली लगी है। या।
क्या हुआ पत्रलेखा? तू खुश नहीं है? तेरा बेटा कमरे से बाहर आया अपने दोस्तों के साथ खुली ताजी हवा में खेलने। क्यों नहीं खुश होगी? जरूर खुश होगी। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। बोल पत्रलेखा, खुश है या नहीं? अरे सभी, तुम ही तो पेशेंट हो, तुम तो लेटी रहो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मुझे गोली लगी है। गोली? सभी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। नहीं वीनू दादा, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे गोली लगी है। अरे इंस्पेक्टर सभी जोशी, तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है। पहले तुम्हारी गोली निकालनी पड़ेगी और फिर स्टिचेस करने पड़ेंगे। तुम्हारी स्टेट बहुत क्रिटिकल है। इंस्पेक्टर सभी को आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, फटाफट। हर्ष, वेरी गुड। अब इंस्पेक्टर सवी जोशी, आप ठीक हो गई हो। मैं ठीक हो गई। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वीनू ने इंस्पेक्टर सवी को बचा लिया। 3 cheers for डॉक्टर वीनू। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! वीनू बिल्कुल तुम पर गया है। तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहता है और तुम्हारी तरह ही उसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। बहुत खुश हूं सही कि उसमें तुम्हारे गुण आए हैं। पापा, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू वीनू दादा, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं आते तो मेरा क्या होता। वीनू दादा, ये रहा आपकी फीस, को तुम प्लीज वरी। हाँ ना वीनू दादा? और इंस्पेक्टर सवी, ये तो मेरा फर्ज है लोगों की जान बचाना, और तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हें तो बचाने मुझे आना ही था। ऐसी होनी चाहिए दुनिया। चोर लोग डॉक्टर के लिए चीयर कर रहे हैं जो इसने पुलिस वाले की जान बचाई। ऐसा होने लगा तो पूरी दुनिया में अमन और चैन होगा। नीता, ये अमन और चैन कौन है? तुम अपनी कोतंबीर वड़ी पे फोकस करो। ये खाओ। थैंक यू आजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। पेट भर के खाना और लेके आओ। लेके आ। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को तकलीफ से बाहर निकाले, ना कि उसे तकलीफ के साथ जीना सिखाए। बंद कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाना ये समस्या का हल नहीं था। हल ये था कि वीनू बाहर जाए, बच्चों के साथ खुली हवा में खेले, खुश रहे। इसे कहते हैं माँ होना, अच्छी परवरिश करना। और लीजिए गर्मा गर्म। कमाल है, इतने सालों में इतना सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारे हाथ का जो स्वाद है ना, सेम टू सेम। आई लव इट। सॉरी वी लव इट।
आपका जब भी मन करे ना, आप मुझे बता देना, मैं बना के भिजवा दूंगी फ्रेश। डन। ये देखिए, फ्राइड मोदक्स, ये तो विराट दादा की फेवरेट है। मैं भी यहाँ होना चाहिए था। अरे मैं यही हूँ। सही। सही, वो सारे बच्चों को मैंने उनके घर पे ड्रॉप कर दिया है और उनके पेरेंट्स से भी बात कर ली है। वो मुझे भी अब वो फ्राइड मोदक मिल जाते तो। भले ही मेरे बच्चे के मन में मेरे खिलाफ जहर भरने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बप्पा की कृपा से वो कोशिश नाकामयाब रही। आखिर उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। अगर तुम मुझे सुना रहे हो सही, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कभी भी वीनू को किसी से भी दूर करने की कोशिश नहीं की है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया, तो मैं बस यही कहूंगा, अगर मेरी हार में मेरे बच्चे की भलाई है, तो ऐसी हार मुझे 1000 बार मंजूर है। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो सही। हेलो। वर्षा कामले जी, कौन? मैं डॉक्टर सई जोशी बात कर रही हूँ। कल आप हॉस्पिटल आई थी अपना चेकअप कराने। हो, बोला मैडम। कल आप जल्दबाजी में यहाँ से चली क्यों गई? मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको ऑइंटमेंट दूंगी, वो भी नहीं लिया आपने। मैडम वो एक अर्जेंट काम आ गया था, पर अभी मैं ठीक हूँ। देखिए वर्षा जी, आपके चोट के निशान से मुझे ये समझ में आ गया था कि वो आपको गिर के नहीं लगे हैं, बल्कि आप डोमेस्टिक अब्यूज के शिकार हैं, घरेलू हिंसा। मुझे खुल के सारी बात बताइए, वरना मजबूरन मुझे ये केस पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए वर्षा जी, आपको यहाँ आकर मुझे सब कुछ बताना होगा, वरना मेरे पास आपका फोन नंबर है, मैं पुलिस को दे दूंगी। नहीं नहीं मैडम, मैं आती हूँ आपसे मिलने। आप प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाइए। सर आंखों में चमक, होठों पे गाना, क्या बात है सर। आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई है। गुस्ताख नजरों ने देखा है तुमको, खुशबू फिजा की करे बेकरार हमको, दिल की सुने तो रहा जाए ना, कहना जो चाहूं कहा जाए ना, जब तुमको देखूं लगता है ये कह के ही तुमको मिलेगा रात। इतने सालों के बाद भी गुम है किसी तुम्हारी एक झलक काफी है दिल सुबह मेरी धड़कनें बढ़ाने के लिए। सही, आज भी तुम्हारा मुझ पर वही असर है मैं उसका नाम जो सालों पहले हुआ करता था।
कहाँ खोए हुए हो? मेरा पति मेरे को बहुत मारता है, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाता है मैडम। वो हाथ उठाता है क्योंकि आप उसे हाथ उठाने देती हैं। आप खुद पुलिस में हैं। रोज न जाने कितनी औरतें अपनी फरियाद, अपनी आस लेकर आपके पास आती होंगी। अगर समाज के रक्षक खुद ये सब सहेंगे तो फिर समाज को तो अंधेरे में जीना पड़ेगा मजबूरन। जिस समाज की बात कर रही है ना मैडम आप, ये उसी समाज का दिया हुआ है मैडम। मैं पुलिस में हूँ ना, तो पति को लगता है कहीं मैं उस पर हावी ना हो जाऊं। बीवी हूँ ना, और अच्छी बीवी तो वही होती है मैडम जो पति के सामने नजरें नीची और जुबान बंद रखे। समाज मारने वाले पति को ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहा है, सबक कहता है। सबक ऐसे आदमियों को, ऐसे जानवरों को मिलना चाहिए जिनकी इतनी घटिया, इतनी घिनौनी सोच है। आपने कभी उनके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं फाइल कराई? मैडम, एक तो वो मेरा पति है, ऊपर से बहुत पावर वाला है। क्या करता है आपका पति? यहाँ के बड़े मंत्री पवार जी का खास है वो। इसी बात का उसको बहुत अकड़ है। रोज रात को दारू पी के मुझे मारता पीटता है। उसको लगता है पुलिस वाले को मार के बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। मुझे लगता है आपको उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। नहीं नहीं, जाने दीजिए मैडम, घर का मामला है, कंप्लेन से बात फैलेगी मैडम, जाने दीजिए। देखिए, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय पता होने के बाद चुप रहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। देखिए, कम से कम मैं आपके पति को इतना एहसास तो करा सकती हूँ कि पत्नी का हाथ थामा जाता है, उस पर हाथ उठाया नहीं जाता। चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। जाने दीजिए मैडम, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज हिम्मत रखिए, चलिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं लंच लेकर आई थी। घर में इतना स्ट्रेसफुल माहौल है और हमारे बीच में भी काफी मनमुटाव बढ़ गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लंच साथ में कर लें और एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। क्यों नहीं? थैंक्स एफर्ट्स के लिए। ये किस लिए? अब हम लंच साथ में कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे लंच डेट बना दें। विराट, लेट्स रेज अ टोस्ट। सोल कड़ी से चीयर्स करेंगे? क्यों नहीं, हमारी खुशहाल जिंदगी के नाम। और हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। चीयर्स। चीयर्स। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गई। घर पे तो मेरी जिंदगी और मेरे रिश्तों में सही नाम का ग्रहण लग चुका है। कम से कम यहाँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप यहाँ काम करती हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी यहीं पोस्टेड थी। डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर विराट चव्हाण आपकी सीनियर होंगे ना? हो मैडम, अगर आप यहाँ काम कर चुकी हैं तो आप उनको अच्छे से जानती होंगी। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानती हूँ। विराट, तुम खा क्यों नहीं रहे हो?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.